मित्रों, अगणित समस्याओं का समाधान अध्यात्म। चर्चा अध्यात्म की हो रही है। वह कोई जादूगरी नहीं, व्यक्ति और समाज को आच्छादित, प्रभावित, सुव्यवस्थित करने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें प्रधानतया चिंतन, चरित्र और व्यवहार को उत्कृष्टता से सराबोर रहने की स्थिति बनती है। इसलिए उसे व्यक्ति विज्ञान, समाज विज्ञान, नीति शास्त्र और प्रगति परंपरा भी कह सकते हैं। इस उस प्रक्रिया को जन जन के मन में उतारने से बात बनती है। मात्र कुछ जिज्ञासुओं के दार्शनिक प्रतिपादन का वह विषय नहीं है। कुछ भावुक जन इसे कथा, पुराण या सत्संग प्रवचन की तरह सुनते रहे और इस कान से सुनकर उस कान से निकालते रहे तो भी कुछ बात नहीं बनती। धार्मिक कर्म कांडों के माध्यम से दृश्य के साथ भावना का समन्वय करते हुए उसे हृदयंगम करना पड़ता है। पूजा पाठ की प्रक्रिया में महानता के इष्ट को सामने रखकर उसके समतुल्य बनने के लिए, पात्रता विकसित करने के लिए धूप, दीप, अक्षत, पुष्प आदि से अर्चना को अविच्छिन्न अंग बनाने का प्रयास किया जाता है। सर्वतोमुखी उत्कृष्टता की विभूतियाँ तथा अतीन्द्रिय क्षमता कही जाने वाली रिद्धि सिद्धियाँ अनायास ही उभर पड़ती हैं और निर्झर की तरह फूटकर अपने शीतल प्रवाह से असंख्यों का भला करती हैं। ईश्वर को प्रशंसा या भेंट उपहार के माध्यम से बहकाया फुसलाया नहीं जा सकता और न मनोकामनाओं के रूप में वह पाया जा सकता है। हमारे बदले का पुरुषार्थ भगवान पूरा करेगा या नाम रटते ही दुष्कर्मों के प्रतिफल से छुटकारा मिलता रहेगा, यह मान्यता सर्वथा मिथ्या है। उनका परिमार्जन तो प्रयासशील द्वारा ही किया जाता है और समाज को जो क्षति पहुंचाई गई है उनकी क्षतिपूर्ति करनी पड़ती है। एक हाथ से दुष्कर्म और दूसरे हाथ से पूजा पाठ करते रहे तो स्थिति उपहासास्पद ही बनेगी। आत्मिक प्रगति के लिए दो ही प्रमुख साधन हैं। एक तप, जिसे संयम कहते हैं, यह प्रत्यक्ष जीवन में प्रयुक्त होता है। दूसरा साधना योग, जिसका तात्पर्य है शालीनता के, सत्प्रवृत्तियों के समुच्चय, परमेश्वर के साथ अपने आप को पूरी तरह जोड़ देना, मन को कुत्साओं से हटाकर महानता के उदार आदर्शों के साथ अपनी विचारणा और भावना को पूरी तरह जोड़ देना। तपश्चर्या से जीवन का बहिरंग पक्ष निर्मल बनता है और योग से अंतरंग को उत्कृष्टता की चरम सीमा तक उछाल देने का क्रम आजीवन अहर्निश चलाते रहना पड़ता है। संक्षेप में, चिंतन में उत्कृष्टता, चरित्र में आदर्शवादिता और व्यवहार में शालीनता का प्रगाढ़ समावेश करने की अनवरत प्रयत्नशीलता ही तप और योग की आत्मा है। इसके लिए कतिपय कर्मकांड ऐसे हैं जिन्हें अपनाने से कर्म के साथ ज्ञान जोड़ देने जैसा सुयोग बनता है। यही है तत्व ज्ञान का दर्शन पक्ष। साथियों, यह युग संध की वेला है। युग परिवर्तन का सुनिश्चित काल यही है। जैसा कि समझा जाता है कि 21वीं सदी विनाश, पतन और संकटों की होगी, इस प्रकार के कथन साधारण लोग बराबर कहते आ रहे हैं, पर अध्यात्म क्षेत्र की उच्च स्तरीय शक्तियाँ इस विपन्नता से जूझने और समृद्धि प्रगति का वातावरण बनाने के लिए समय रहते जुट रही हैं और वे दोहरी भूमिका संपन्न करेंगी। दूसरे विकास के अभिनव आधार खड़े करेंगी। अगले दिनों विश्व के बिखराव को समेटकर एक केंद्र पर लाया जाएगा। बढ़ा हुआ विज्ञान, कौशल, द्रुतगामी परिवहन और राजनीतिक आर्थिक क्षेत्रों का परस्पर गुथ जाना ऐसे आधार हैं जिनके कारण सुविस्तृत संसार एक गांव घर की तरह बन गया है, जिसकी छुटपुट समस्याएं एक एक करके हल नहीं की जा सकेंगी, वरन उन्हें एक
एक मुस्तहिल सुलझाना होगा। चेचक का उपचार फुंसियों पर मरहम लगाते फिरने से नहीं, रक्त शोधन से होता है। मक्खी मच्छरों की बढ़ोतरी पर उन्हें एक एक करके मारना कठिन है। नाले की गंदगी साफ करने और उस पर चूना फिनाइल छिड़कने से ही समाधान बनता है। इसी प्रकार विश्व के हर क्षेत्र और वर्ग में बिखरी हुई अगणित समस्याओं का एक ही हल है कि विश्व को एकता की धुरी से जोड़ दिया जाए और उसके साथ मानवीय क्षमता का सिद्धांत अविच्छिन्न रूप से जोड़ दिया जाए। ओम शांति। प्रणाम। चिंतन मनन जरूर कीजिए और कुछ अच्छा पढ़ने का प्रयास करते रहिए। संभव ना हो तो अच्छे वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत मिल जाएंगे, उन्हें पढ़ने सुनने का प्रयास करते रहिए। ओम शांति।